मात्र 3 चुटकी इस तरीके से खाने से अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। मान लीजिए आपको पुराना कॉन्स्टिपेशन है और ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। अगर आपको पुराने कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में भारीपन, दर्द या मरोड़ जैसा महसूस होता है, इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, इस वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उससे बदबू ज़्यादा आती है, या फिर कई बार ये होता है कि शरीर में जगह जगह ब्लॉकेजेस बनने की वजह से हमारे शरीर में शून्यपन रहने लगता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपको बेहद लाभ देगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पेट आपके लिए समस्याएं क्रिएट करने लग गया है और इस वजह से आपका मूड हमेशा खराब रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं, या फिर शरीर में टॉक्सिन्स होने की वजह से आपके शरीर में जगह जगह सुन्नपन या फिर ब्लॉकेज की समस्या आने लग गई है, तो ऐसे में आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ आप इस नुस्खे को अच्छे से प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं या फिर अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग ना करें या डॉक्टर की सलाह के साथ करें। चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये सारी ही चीज़ें आपको किसी भी आसपास के आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो है सूखा बेल फल, जिसे बेल कहा जाता है। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर ये मिल जाएगी। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए, आंतों को बल देने के लिए बहुत अच्छी होती है। हालांकि गर्मियों के अंदर तो बहुत आसानी से बेल का फल आपको आसानी से मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है और इसका सेवन उस समय पर करना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करता है और आंतों को बल प्रदान करने का काम करता है। दूसरी जो चीज आपको लेनी है वो है सोनमुखी। आपको ये भी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। तीसरी जो चीज है वो है गुलाब के फूल। सूखे गुलाब के फूल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। सौंठ आपको लेनी है, जिसे सूखा अदरक कहा जाता है। कई बार ये तो घर में ही अवेलेबल होती है, नहीं मिले तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। अमलतास की फली होती है, मैंने कई बार आपको पेड़ पर लगी हुई भी दिखाई है। काले रंग की लंबी सी फली, सूखी फली आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी, तो अमलतास की फली आप ले आइएगा। अगली जो चीज है वो है बहेड़ा, आपको लेकर के आना है। इससे अगली जो चीज है वो है निसोत। निसोत आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। काला नमक आपको लेना है, सौंठ आपको लेनी है, मैंने बताया, सौंफ भी आपको लेनी है और देसी अजवाइन आपको लेनी है। साथ में आपको सूखा आंवला लेना है और कुछ आपको लौंग भी लेनी है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब सम भाग में लेनी है, यानी कि बराबर मात्रा में। चाहे तो जो लौंग है आप ले रही हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सबको आपको समान भाग में लेना है। ला करके कूट छेद करके अच्छे से इनका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बना करके किसी कांच के जार में भर के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से 3 ग्राम ये औषधि लेनी है और ये औषधि रात को सोने से पहले लेनी है। खाना खाने के लगभग 2.5 घंटे के बाद और सोने से पहले, या फिर सुबह खाली पेट आपको 3 ग्राम औषधि गुनगुने पानी के साथ लेनी है। अगर आप इसे लगातार कुछ दिनों तक प्रयोग करते हैं, हफ्ते 10 दिन तक, तो ये पुरानी से पुराने कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है, शरीर के ब्लॉकेजेस को खोलती है, शून्यपन को दूर करती है और शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में काफी मदद करती है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक बात का हर एक औषधि के साथ ध्यान रखें कि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जिस दौरान आप अपने कब्ज की समस्या को दूर कर रहे हो, बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, उस समय पर घर का बना हुआ सादा भोजन लें, कम मिर्ची मसाले वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करें। और जितना भी पैकेट फूड होता है या फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, बादी चीज़ें हैं, इनका आपको परहेज करना होता है। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।